गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, ये वाक़या नबीलपुरा जिनाह कॉलोनी लाहौर रोड शेखुपुरा में पेश आया। इस इलाके में एक गरीब मसीही ख़ानदान रहता है और उस ख़ानदान का जो सरबराह है वो अदील मसीह है। अदील मसीह यहाँ पे अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता है। और देखें, 3 जुलाई 2022 को 3 मुसलमान डाकू अदील मसीह के घर असले के जोर पे घुस आए और अंदर आके इन तीनों मुसलमान डाकुओं ने खूब लूट मार की और पैसे भी चुरा लिए और जेवरात भी चुरा लिए। लेकिन देखें, ये एक गरीब मसीह खानदान है और अदील मसीह जो है वो मेहनत मजदूरी करता है। तो देखें, इनके घर से जो नकदी बरामद हुई, जो इन डाकुओं ने लूटा है, वो सिर्फ 2000 रुपये हैं। सिर्फ 2000 लूटने के लिए ये डाकू इनके घर के अंदर आए। तो इससे आप इस गरीब मसीह खानदान की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके तो पहले ही बहुत मुश्किल हालात थे और ऊपर से ये डाकू भी अंदर घुस आए और इनका जो बचे कुचा सामान था या जमा पूंजी थी वो भी ये डाकू लूट के ले गए। और देखें, लूट मार करने के बाद इन डाकुओं की नज़र अदील मसीह की बीवी ज़किया बीबी पड़ी और देखें, उसके बाद इन्होंने ज़किया बीबी को जिनसी तौर पे हरासा करना शुरू कर दिया और ज़किया बीबी के उसके शौहर और उसके बच्चों के सामने कपड़े फाड़ दिए। और देखें, इन तीनों डाकुओं के लिए ये भी काफ़ी नहीं था। उसके बाद ये तीनों डाकू इस मसीही खातून ज़किया बीबी को असले के जोर पे करीबी चर्च ले गए और देखिए, वहां पे जाके इन्होंने चर्च का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जाके इन्होंने मसीही खातून ज़किया बीबी के साथ जिनसी ज्यादती की चर्च के अंदर। तो देखिए, कितनी घिनौनी बात है और कितना इन्होंने गलत हरकत की है। और देखिए, उसके बाद इन्होंने चर्च के अंदर भी लूट मार की। चर्च के अंदर जो पंखे वगैरह लगे हुए थे या और चर्च का वैल्यूएबल सामान था उसको भी ये लोग चोरी करके ले गए और उसके साथ ही साथ चर्च की इन्होंने बेहुरमती भी की। तो देखें, डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने बताया है कि इन तीनों डाकुओं में से एक डाकू जो है वो अरेस्ट हो चुका है। इन तीनों का जो लीडर था वही अरेस्ट हो गया है और उसका नाम मोहम्मद इमरान है। बाकी दोनों को ढूंढने के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं और उम्मीद है कि वो दोनों भी जल्द ही अरेस्ट हो जाएंगे। तो देखें, इस वाक़ये की वजह से हम तमाम पाकिस्तानी मसीहियों के मजहबी और कौमी जज्बात मजरूह हुए हैं। तो देखिए, इन तीनों डाकुओं ने जो चर्च की बेहुरमती की है और चर्च के अंदर इन्होंने हमारी मसीही खातून के साथ ये जो घिनौना काम किया है, मैं समझता हूँ ये काम नाकाबिले माफ़ी है। और इसमें मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ पे वो फौरी एक्शन ले। और ये जो 3 डाकू हैं, एक तो इनमें से अरेस्ट हो चुका है, जो बाकी 2 छुपे हुए हैं अपने बिल में जाके कहीं, इनको जल्दी से जल्दी ढूंढ के निकालें और इनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दें। और इधर मैं आपको यही बताता चलूँ कि इन तीनों को कानून की तरफ से तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इनको खुदा की तरफ से भी बहुत बुरी सजा मिलेगी। इन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से इन पे अजाब नाजिल होगा और जो कोई इनकी फेवर करेगा या जो कोई इनकी मदद करने की कोशिश करेगा उनके ऊपर भी खुदा का अजाब नाजिल होगा। तो देखें, पाकिस्तान में अक्सर ऐसा ही होता है कि MPA या MNA वगैरह ऐसे डाकुओं को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। लेकिन देखिए, इसमें मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यही कहता हूँ कि ये 3 डाकू हैं, इन्होंने बहुत घिनौना काम किया है। इन्होंने हमारी मसीही बहन के साथ जिनसी ज्यादती की है और साथ ही साथ इन्होंने हमारे चर्च की बेहुरमती भी की है। तो इनको तो किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात भी लगानी चाहिए। और देखें, जो भी MPA या MNA इन तीनों डाकुओं की फेवर में या इनकी मदद के लिए सामने आए, उनको भी मैं कहता हूँ अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखें, MPA MNA का डाकुओं से क्या काम? अगर उसके डाकुओं से ताल्लुकात हैं, इसका मतलब वो MPA MNA भी करप्ट है, उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये डाकू थे, गलत लोग हैं, इन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन ये जो चर्च की इन्होंने बेहुरमती की है, इससे हमें अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी कितनी बढ़ चुकी है और क्रिश्चियंस के साथ दुश्मनी या क्रिश्चियंस के साथ नफरत कितनी बढ़ चुकी है कि इवन डाकुओं के अंदर भी वो डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। क्योंकि देखें, डाकू तो उनके घर में लूटमार करने आए थे, लूटमार उन्होंने कर ली थी और उसके बाद उनको चले जाना चाहिए था। लेकिन हमारी इस मसीही बहन को इन्होंने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर चर्च के अंदर जाके चर्च का दरवाजा तोड़ के चर्च की बेहुरमती की है। ये बहुत ही गलत बात है और चर्च के अंदर इन्होंने उस मसीही खातून ज़किया बीबी को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ये बहुत ही गलत बात है, ये इन्होंने जानबूझ के किया है और इनके इस अमल से इनकी क्रिश्चियनिटी के साथ दुश्मनी नजर आती है। और देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज है, उनको इस मसीही खानदान के घर जाना चाहिए, इनके सर पे हाथ रखना चाहिए
اور ان کی مالی امداد بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قانونی مدد بھی کرنی چاہیے. یہ حمزہ شہباز کا فرض ہے, یہ حمزہ شہباز کی ڈیوٹی ہے. تو دیکھیں پاکستان میں کرسچنز کے خلاف ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے لیکن آج کل بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو کام کرنا پڑے گا. پاکستانی گورنمنٹ کو یہ جو پاکستان میں کرسچنز کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کو روکنا پڑے گا. اور دیکھیں پاکستان میں جو کرسچن فوبیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. سب سے بڑی جو فساد کی جڑ ہے وہ کرسچن فوبیا ہے. تو پاکستان میں جو کرسچن فوبیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور پھر آگے بات بڑھے گی. تو دیکھیں اب میں اپنی ویڈیو کو یہی پینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.